जब देश के लोग और बीजेपी बोलती थी कि राहुल गांधी जी एरोगेंट हैं और नासमझ हैं, बचकाना है, बच्चे हैं अभी वो, तो गांधी परिवार इसको बुरा मानता था कि हमारे बेटे के प्रति बुरा बोलते हैं। सोनिया जी बुरा मानते थे। लेकिन अब तो उनके सीनियर लीडर रहे, जिनको उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया, ऐसे प्रणब मुखर्जी जो अपनी डायरी लिखते रहे और उनकी बेटी ने उस किताब के रूप में लोगों के सामने लाए कि उनकी क्या सोच थी राहुल गांधी के प्रति। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में माना है, अपनी डायरीज में, कि एक एरोगेंट है, इसके अंदर एरोगेंसी जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार की लेगनेसी से जो एरोगेंस जकड़ थी वही इसके अंदर थी। और यह भी कहा कि यह बच्चा था, और यह भी मानना कि ना समझ था, और यह भी कहा कि इसकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, किस हैसियत के अंदर इसने कैबिनेट से पास हुआ बिल को फाड़कर फेंक दिया। और यही माना कि इसी के कारण यूपीए 2 के अंदर ये आखिरी जो है कील था उनके तबूज के अंदर। ये बात कोई और नहीं कह रहा, अपनी डायरी के अंदर प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं। तो देश के आगे आज सामने है कि ये बच्चे जिसकी अभी मानसिकता बड़ी नहीं हुई, जिनका दिमाग अभी भी छोटा है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है मैं गांधी लेगेसी से हूं, मेरे को अकड़ है, हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, हम बनने चाहिए हमें। स्पष्ट हो गया प्रणब मुखर्जी जी की इस डायरी से, राहुल गांधी जी बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहने वाले हैं। जब देश के लोग और बीजेपी बोलती थी कि राहुल गांधी जी एरोगेंट हैं और नासमझ हैं, बचकाना है, बच्चे हैं अभी वो, तो गांधी परिवार इसको बुरा मानता था कि हमारे बेटे के प्रति बुरा बोलते हैं। सोनिया जी बुरा मानते थे। लेकिन अब तो उनके सीनियर लीडर रहे, जिनको उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया, ऐसे प्रणब मुखर्जी जो अपनी डायरी लिखते रहे और उनकी बेटी ने उस किताब के रूप में लोगों के सामने लाए कि उनकी क्या सोच थी राहुल गांधी के प्रति। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में माना है, अपनी डायरीज में, कि एक एरोगेंट है, इसके अंदर एरोगेंसी जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार की लेगनेसी से जो एरोगेंस जकड़ थी वही इसके अंदर थी। और यह भी कहा कि यह बच्चा था, और यह भी मानना कि ना समझ था, और यह भी कहा कि इसकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, किस हैसियत के अंदर इसने कैबिनेट से पास हुआ बिल को फाड़कर फेंक दिया। और यही माना कि इसी के कारण यूपीए 2 के अंदर ये आखिरी जो है कील था उनके तबूज के अंदर। ये बात कोई और नहीं कह रहा, अपनी डायरी के अंदर प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं। तो देश के आगे आज सामने है कि ये बच्चे जिसकी अभी मानसिकता बड़ी नहीं हुई, जिनका दिमाग अभी भी छोटा है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है मैं गांधी लेगेसी से हूं, मेरे को अकड़ है, हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, हम बनने चाहिए हमें। स्पष्ट हो गया प्रणब मुखर्जी जी की इस डायरी से, राहुल गांधी जी बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहने वाले हैं। जब देश के लोग और बीजेपी बोलती थी कि राहुल गांधी जी एरोगेंट हैं और नासमझ हैं, बचकाना है, बच्चे हैं अभी वो, तो गांधी परिवार इसको बुरा मानता था कि हमारे बेटे के प्रति बुरा बोलते हैं। सोनिया जी बुरा मानते थे। लेकिन अब तो उनके सीनियर लीडर रहे, जिनको उन्होंने राष्ट्रपति भी बनाया, ऐसे प्रणब मुखर्जी जो अपनी डायरी लिखते रहे और उनकी बेटी ने उस किताब के रूप में लोगों के सामने लाए कि उनकी क्या सोच थी राहुल गांधी के प्रति। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में माना है, अपनी डायरीज में, कि एक एरोगेंट है, इसके अंदर एरोगेंसी जो गांधी परिवार और नेहरू परिवार की लेगनेसी से जो एरोगेंस जकड़ थी वही इसके अंदर थी। और यह भी कहा कि यह बच्चा था, और यह भी मानना कि ना समझ था, और यह भी कहा कि इसकी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, किस हैसियत के अंदर इसने कैबिनेट से पास हुआ बिल को फाड़कर फेंक दिया। और यही माना कि इसी के कारण यूपीए 2 के अंदर ये आखिरी जो है कील था उनके तबूज के अंदर। ये बात कोई और नहीं कह रहा, अपनी डायरी के अंदर प्रणब मुखर्जी लिख रहे हैं। तो देश के आगे आज सामने है कि ये बच्चे जिसकी अभी मानसिकता बड़ी नहीं हुई, जिनका दिमाग अभी भी छोटा है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है मैं गांधी लेगेसी से हूं, मेरे को अकड़ है, हम कर सकते हैं, हमारी हैसियत है, हम बनने चाहिए हमें। स्पष्ट हो गया प्रणब मुखर्जी जी की इस डायरी से, राहुल गांधी जी बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहने वाले हैं।